और अब बात वर्ल्ड वॉर की करेंगे। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर, फिर धधकी जंग की आग देखने को मिल रही है। मिसाइलों की गूंज और धमाके सुनाई दे रहे हैं और एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं ईरान और अमेरिका, क्योंकि स्थिति इस वक्त भयावह होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नजर आ रहे हैं। ईरान हर हमले का जवाब दे रहा है और कह रहा है कि जो हमले अमेरिका ने किए थे उन हमलों का जवाब हम दे रहे हैं। यानी खाड़ी क्षेत्र में दर्शकों तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने कुवैत के अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हमला किया गया है। अमेरिकी सैन्य कमान यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। दरअसल कहानी यह है कि ईरान कह रहा है कि कुवैत में जो हमला हुआ वो हमने नहीं किया है, वो पैट्रियट इंटरसेप्टर की गलती है, वो उसकी वजह से वो नुकसान हुआ। लेकिन इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खाड़ी में हुर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल सप्लाई से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर जगह खतरे का बादल नजर आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं और जंग के मैदान से ऐसी तस्वीरें और दावे सामने आ रही हैं जिनमें अमेरिकी हथियारों और रक्षा प्रणालियों की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर कोरिया हर बार सरप्राइज देने का काम करता है और डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देता हुआ नजर आता है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा और टेंशन देने वाला कदम उठा लिया है। ट्रंप के हिसाब से उत्तर कोरिया ने एक नई परमाणु ईंधन उत्पादन सुविधा यानी न्यूक्लियर फ्यूल फैसिलिटी का अनावरण किया है और इस दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने घोषणा की कि देश अपनी परमाणु क्षमता को और तेजी से बढ़ाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बड़े दुनिया में बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या अमेरिका अब और बड़ा सैन्य जवाब देगा? क्या खाड़ी के अमेरिकी ठिकाने लगातार ईरान के निशाने पर रहेंगे और क्या इस टकराव की आग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है? क्योंकि मिसाइलों के धमाके, सैन्य तैयारियां और बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की निगाहें अब इसी संघर्ष पर टिकी हैं। वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको दिखाएंगे जंग के मैदान से जुड़ी हर बड़ी तस्वीर, हर बड़ा अपडेट, हर उस खतरे का विश्लेषण जो दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेलता हुआ नजर इस वक्त आ रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। महायुद्ध 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रंप के उस नीति पर या उस पावर को सीमित करने को लेकर जो प्रस्ताव आया था वो पास हुआ, उसकी ये तस्वीर है और उसका कनेक्शन इस महायुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पर यह हमला जो है, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल 1 पर हमला किया गया। एक के बाद एक जो हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें आप देखेंगे कि ये अलग अलग एंगल से उस एक हमले की तस्वीर है। अब इसमें नुकसान की बात आ रही है। टर्मिनल पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, बंजर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब में सबसे टेंशन देने वाली बात या चिंता वाली बात यह रही कि एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर भी सामने आई इस हमले में। कहा जा रहा है कि ईरान यह कह रहा है कि जो अमेरिका ने होर्मुज में हमले किए, शिप पर मिसाइलें दागी, और जो इजराइल लेबनान में काम कर रहा है, उन सब का बदला है। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है दर्शकों। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे
इस हमले को लेकर अपने अपने दावे और अपनी अपनी बातें कही जा रही। इस हमले को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये सारी ट्विस्ट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि अब हॉर्मुज पर जंग और दहशत में दुनिया इस वक्त नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर पूरी कहानी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। नाकाबंदी एक तरफ ईरानी बंदरगाहों पर और दूसरी तरफ अपने अपने दावे, अपने अपने कंट्रोल की बात है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यह युद्ध जो है आने वाले समय बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी, उसको लेकर भी वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। एक तारीख दी है, एक तारीख और एक महीना बता दिया इस साल का, कह रहे हैं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी वो अभी भी श्योर नहीं है वो, और इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग की आहट और ज्यादा तेज हो चुकी है। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो है कि अब जंग में अमेरिकी हथियार जो है पूरी तरह से फुस्सी बम, आपने सुना होगा, वो उस तरह से नजर आ रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप किसी ड्रोन की तस्वीर मत समझिए। कहा जा रहा है कि पैट्रियट सिस्टम जो है वो है। कहा जा रहा है जब कुवैत पर हमला किया गया और ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी निशाने पर, उसमें ये पैट्रियट आइल जो है उसको लेकर कहानी सामने आ रही कि उसकी वजह से नुकसान हुआ है। यानी अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स, F-35, उन सब हथियारों को इस वक्त सवालों के घेरे में रख दिया गया है, जिनको मार गिराने का दावा ईरान करता रहा है या जिन्हें मार गिराया गया है। और इसकी वजह से इस अपने आप सुपर पावर कहने वाले रूबियो साहब की वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स में से उनके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, लेकिन उन हथियारों का क्या जब वो फुस्सी बम की तरह ही साबित होते हुए नजर आए। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो भी आपको बताते हैं कि किम जोंग उन को लेकर ट्रंप की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ परमाणु हथियार, न्यूक्लियर टेस्ट, तमाम चीजों को लेकर अमेरिका ईरान की तरफ हावी रोकने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ किम पिछले अगर 1 से 2 महीनों के आंकड़ों को गौर करें तो लगातार परीक्षण करके सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश जो है किम करते हुए नजर आ रहा है। और यह भी चैलेंज है कि अगर अमेरिका को हमसे बात करनी है तो सबसे पहले परमाणु पर बात होगी, यह शर्त है। तो ऐसे में यह टेंशन वाली बात जो है निकल कर सामने आई। 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की 4 और बड़ी खबरें। अब ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद में वॉर पावर प्रस्ताव पास हुआ है। ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध में होने वाले पावर को सीमित करने का काम जो है वो अब किया जा रहा है। सीनेट में ईरान से सेना बुलाने का प्रस्ताव पूरी तरह से पास हुआ है। दूसरी बड़ी खबर है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जिस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद 136 का अमेरिका से ड्रोन से हमला किया, जिससे नुकसान हुआ है टर्मिनल 1 पर। कुवैत एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट की तस्वीर और वहां पर आग लगती हुई नजर आई। इन सब के बीच लेबनान पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का भी बड़ा बयान सामने, कह रहे हैं कि ईरान और लेबनान के लोगों का भाग्य यानी किस्मत यानी फेट एक ही है। ईरान लेबनान युद्ध का अंत आपस में जुड़ा है। ईरान और लेबनान में युद्ध एक साथ खत्म होगा। और चौथी बड़ी खबर, इजरायल लेबनान सीजफायर लागू करने पर इस वक्त सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से पीछे हटेगा और इजरायल लेबनान के बीच हमले पूरी तरह से बंद होंगे। इजरायल के पास बॉर्डर पर लेबनानी सेना तैनात की जाएगी।
ये 4 वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, क्योंकि अभी इसी तरह की पिक्चर देखने को मिल रहे हैं, जहां बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे, खामनेई से मिलने के लिए कभी भी तैयार है। खामनेई की भूमिका को अहम बताया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी जो इच्छा है वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की, क्योंकि बीच के जो रास्ता निकाला जा रहा है और जो बात पहुंचनी चाहिए वो बहुत लेट पहुंच रही है, इसलिए बहुत समय लग रहा है। अब इसके पीछे 2 रणनीति है। ट्रंप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुस्तफा जिंदा है या नहीं, और एक फिर से इस तरह के बयान देकर ट्रंप ने एक नई चाल चली, जहां वो कह रहे हैं कि खामनेई से मिलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और खामनेई की भूमिका बेहद अहम है। यानी ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले सवाल उठा रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं, और अब कह रहे हैं कि वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो पास किया है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर रेजोल्यूशन पास किया है। 215 में से अगर बात की जाए तो 208 के आसपास जो है वोट पड़ते हुए नजर आए। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर रोक की मांग जो है वो की गई है। अब ईरान पर सैन्य एक्शन से पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वोटिंग जो की जा रही है वो आप समझिए। ईरान अपने जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में पावर को सीमित करने के लिए ये पूरी पिक्चर जो है वो बनाई गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।